हर हर महादेव। मैं हूं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भावेश कुमार और स्वागत है आपके अपने ही आध्यात्मिक और ज्योतिष चैनल डॉक्टर भावेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, हम आज जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मूलांक जो सामान्य नहीं है, जिसके पीछे हमेशा कुछ न कुछ रहस्य, अचानक बदलाव, अनिश्चितता और गहराई से कर्म छुपा हुआ होता है। जी हाँ, मूलांक 4 वाले जातक। यदि आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है और आपका ग्रह स्वामी राहु है। राहु बहुत ही असाधारण, यह नियम को तोड़ने वाला, परंपरा से बाहर सोचने वाला, तकनीक को बड़े गहराई से समझने वाला, इनोवेशन करने वाला, राजनीति, ये बड़े पेचीदे राजनीति करने वाले लोग होते हैं। इनके राजनीति को कोई समझ नहीं पाता। सामने वाले हंसते हंसते ये पिन चुभा के निकल लेते हैं। अचानक लाभ कहीं से करवा लेंगे, ये किसी को ठग फुस के। मतलबी दुनिया, ये बहुत मतलबी दुनिया में जीते हैं। बुरा मत मानिए, क्योंकि ये 4 मूलांक वाले जातकों का गुण होता है। वो कितना प्रभावी है आप पे, वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग ढंग से होता है। लेकिन भ्रम और रहस्य, इस सब का स्वामी राहु होता है। इसलिए मैं इन सभी वर्डों को यूज कर रहा हूं कि जो 4 नंबर वाले लोग हैं, बड़े असाधारण, बड़ा हट के अपने आप को, मतलब ये जहां भी बैठ जाए ये शांत रह ही नहीं सकते। ये अपने आप को ऐसा कुछ कर्म कर देंगे जो अच्छा या बुरा निश्चित रूप से पहचान में आ जाएंगे कि ये भीड़ में ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ऐसा जरूर आप महसूस करेंगे। आपके आसपास कोई 4 नंबर वाले लोग हैं, आप उनको देखिए बड़े गौर से और गंभीरता से उनको समझिए, तो ये होता है। लेकिन यहां पे चूंकि मैं 2026 में आपका भविष्यफल कैसे रहने वाला है और क्या लेके आ रहा है, क्या दे के जाएगा, कहां रुकना है और अंत में आपको कौन सी रेमेडी करना है जो पूरे साल आप एंजॉय करेंगे, हम इस पे बात कर जा रहे हैं। 2026 आपके लिए एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब वो ये क्या होगा? जैसे आप पीछे से कुछ चीजों में स्टक थे, राहु आपका गेट खोलेगा इस साल। जहां आप भ्रमित थे, भ्रम में बैठे हुए थे, वहां क्लियरिटी ला के दे देगा। जहां आपको लग रहा था कि नुकसान हो रहा है, वहां लाभ बना के देगा। यह साल कुछ बड़ा जरूर होगा आपके साथ। निश्चित रूप से आपके लाइफ स्टाइल पलट जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर बढ़ जाएंगे, अचानक होगा और जो भी होगा सही होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आइए फिर गहराई से उतरते हैं, आपके बारे में और जानते हैं और क्या क्या चीजें होने वाले हैं 2026 में, महीने दर महीने क्या पोजीशन रहने वाला है, इन सभी चीजों को बड़ा बारीकी से हम देखते हैं। तो जो मुख्य 3 परिवर्तन 2026 में आपको दिखेगा वो होगा कि जो आपने नहीं सोचा था वहां से आपको लाभ आ सकता है। पहला परिवर्तन। और पैटर्न टूटेंगे, जो पुराने पैटर्न थे जिस पे आप लेकर पुराने धर्रे पे आप चल रहे थे, नकारात्मकता, जिन लोगों के प्रति आपकी एक नकारात्मक भाव था उनके प्रति आपका भाव बदल जाएगा, देखने की नजरिया बदल जाएगा। आपको लगेगा कि जिस आदमी से मैं नफरत करता था या जो आदमी से मुझे मिलने की मन नहीं करता था, आपको वो आदमी अच्छा लगने लगेगा। आपके मनोदशा को बदल के रख देगा ये साल। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो थे वो समाप्त हो जाएगा। आपको आप मतलब खुल के एनहांसमेंट लाएगा, आपका मानसिक क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। आप जिस संकुचितता में अभी पीछे थे वो सब राहु इस साल क्लियर करके दे रहा है। राहु जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। एक शब्द में अगर सोचिए तो ये, अगर आप बुरे चीज को अडॉप्ट करिएगा वो बहुत बुरा करा देता है, अच्छे चीज को अडॉप्ट कीजिएगा बहुत अच्छा। 2026 में आपको अच्छाई लाके दे रहा है और इसको आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो कुछ भी कमियां हैं उस कमी को आप समझिए और उससे बाहर आइए। क्लियरिटी आएगी, आपको नई दिशा देगा। क्या देगा? तो एक जीवन का फ्लो, जीने की नजरिया दे देगा, जीने का एक वजह दे देगा, आपको एक तरीका दे देगा। कैरियर, शहर, लोग, लाइफ स्टाइल कुछ भी बदला सकता है। मैंने बोला शुरू में ही, अचानक करेगा ये और अच्छे के लिए करेगा, आपके अच्छे के लिए करेगा। 2026 में राहु चाओज नहीं ब्रेक थ्रू देता है, तो इस पे आप गौर कीजिएगा। कैरियर और जॉब के लिहाज से अगर देखूं तो टर्निंग पॉइंट है 2026 आपके कैरियर के लिए। नई नौकरी का अप्रोच आएगा, अचानक प्रमोशन हो जाएगा अगर आप नहीं बदलते हैं तो। नई भूमिका कहीं हो जाएगी, आप माता पिता बन जाएंगे या वाइफ हस्बैंड बन जाएंगे। कुछ मतलब जो जिस योग्य है, अगर आप बच्चा हैं, उस एज में नहीं है या बहुत बड़े एज में है,
तो भी आपको परिवर्तन निश्चित रूप, मल्टीनेशनल कंपनियों से आपके पास अवसर आ सकता है, विदेश से कोई संपर्क बन सकता है, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, मीडिया, डिजिटल वर्क, कोचिंग, एडवांस सेक्टर, इन सब में आपको सफलता मिल सकता है। आपके लिए जो पूरे साल में जो सबसे अच्छा महीना माना जाए वो महीना होगा मार्च, जुलाई और अक्टूबर का। अब आप देखिए, ये तीनों महीना निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ अच्छा करके देगा। बचना कहाँ है आपको, इस पे बहुत ही गौर से, जिस शब्द को मैं यूज कर रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए। ईगो से बचना है, क्योंकि ये पूरे साल ईगोइस्टिक आपको बना के रखेगा, और यहां बच गए अगर आप तो लाइफ का एक नया पैटर्न आप स्टार्ट कर लीजिए। यही यहाँ आपका सबसे रुकने का जो जगह समय होगा, रुकने का यही है कि ईगो से बचना है, इंपल्सिव डिसीजन से बचना, और पेशेंस रखें। बहुत ज्यादा बदला लेने की भाव नहीं, क्योंकि राहु आप पे अगर काम कर रहा है और राहु प्लैनेट से आप रूल्ड हो रहे हैं, तो ये बदला लेने का भाव बड़ा आपको ये जन्मजात रहता है, लेकिन यहां ज्यादा देगा आपको। ये जैसे ईगो आएगा तो बदला ले लो, कहीं किसी को सुई चुभाव दो, ये आपके करियर को खराब करेगा, ये आपको अच्छा नहीं करेगा। आप मधुर भाव से रहिए, और जो आप दिखाते हैं अंदर से आप वही रहिए, क्योंकि अंदर से आप होते नहीं है वो। तो एक्चुअली 4 नंबर वाले को थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस और मनी के हिसाब से देखूं तो ये सडन प्रॉफिट कराएगा। स्टार्ट स्लो होगा लेकिन सडन प्रॉफिट कराएगा। बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगा, मतलब एकदम से नहीं होगा कि बहुत अचानक आ गया, बहुत अप्स एंड डाउन, ऐसा नहीं, धीरे धीरे लेकिन सडन आमदनी का एक जोग बना के देगा। डिजिटल वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हैं, वहां से पैसा आ सकता है, विदेशी क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको नई इनकम का सोर्स मिल सकता है। लाभ जो होगा आपको रियल एस्टेट में, शेयर बाजार में आप सोच समझ कर अगर करते हैं, वहां पे प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, तो वहां आपको लाभ मिलेगा। टेक्निकल कोई काम है, इंजीनियरिंग का, कंसल्टिंग का, या ऑकल्ट में भी, 4 नंबर वाले ऑकल्ट में भी बड़ा ठीक ठाक कर जाते हैं, तो यहां अगर आप काम कर रहे हैं आपको यहां से लाभ मिलेगा। बचना कहाँ है, किसी को धोखा मत दीजिए, धोखाधड़ी से आप बचिए, क्योंकि ठगने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। आप जितने सातिरता से इस पे काम करते हैं वहां आपको रुकना है। जो लोग नहीं करते हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा है। जिन लोगों के दिमाग में भी इस तरह का आता है, ये साल आपको उस काम में लगने का ही नहीं है, वहां से आपको बिल्कुल बच जाना है। झूठा वादा नहीं कर दीजिए, नहीं कीजिए वादा, क्लियर कह दीजिए कि हमसे नहीं होगा, लेकिन हंसते हंसते में हाँ 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 करके नहीं निकलिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाइए। ये भी आपको ये पूरे साल में होगा कि मैं फटाक से ये कर लूं, यहां से पैसे उठा लूं, वहां से पैसे उठा लूं, वहां से पैसे उठा लूं, और मैं गदगद होकर के धनी बन जाऊं। ये मत कीजिए, क्योंकि ये साल आपको गर्त में ले जाएगा। फिर शॉर्टकट नहीं अपनाइए, आप कर्म कीजिए, आपको लाभ भी लाभ है। इस साल में लाभ अच्छा है, लेकिन लाभ ऐसा लाभ मत कर लीजिए अपने आप को जो आगे वो खाई में गिरा दे। यहां रुकना है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, इसमें आपको बचना है। धोखाधड़ी, झूठा वादा और जल्दी अमीर बनने का, ये 3 चीज से अगर आप बच गए, ये साल आपको वारे न्यारे करके दे देगा। लव, रिलेशनशिप और मैरिज के हिसाब से अगर देखूं तो राहु हमेशा अनयूजुअल होता है। ये अचानक प्यार करा देता है, अचानक विवाह में तैयार करा देता है। सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई और शादी कर लिए। हम किसी देश के हैं, दूसरे देश से मुलाकात हुई और हम प्यार में पड़ गए। तो ये उतार चढ़ाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, पिचअप, फिर कनेक्शन, ये सब चीज राहु का अपना एक गुण है, तो रहेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचना है, क्योंकि इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो तो प्रभावित आप होंगे, और आप समझते होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से 4 नंबर वाले इन सब चीज़ों से परिचित है, कोई नया चीज़ मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से ये समझ आ रहा है। बस मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे इन चीज़ों को बताना पड़ रहा है। रिश्ते के हिसाब से देखो तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ढंग से मैनेज करना है 2026 में। अगर आप विवाह योग्य हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, मई, अगस्त और दिसंबर तो बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। इसमें निश्चित रूप से आपकी शादी हो सकती है। और सावधानी, किसी से भी कोई सवाल पूछिए तो ठीक से पूछिए, यत्र तत्र घुमा फिरा के नहीं पूछिए आप। ये एक सावधानी आपको बरतनी है। शक नहीं करना है, जासूसी नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ये सब आप में भरा होता है। यहाँ विश्वास के लिए थोड़ा सा स्पेस दीजिए। आपको क्या होता है कि एक तो किसी पे विश्वास नहीं है,
और जिस पे विश्वास भी करते हैं उसको स्पेस ही नहीं देते, वो आदमी आपसे हट जाता है। और जो आपको चाहता भी है, चाहना भी चाहता है, आपको अपनाना भी चाहता है, आप पे विश्वास ही नहीं हो पाता क्योंकि स्पेस ही उसको नहीं देते आप। तो ये 2026 का मैं सावधानी बरतने को जो कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे। फैमिली और घर की बात करें तो परिवार में थोड़ा बहुत बदलाव होगा। आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, घर को नए ढंग से रिनोवेट कर सकते हैं, माता पिता का कुछ सहयोग मिलेगा और घर में किसी सदस्य का एक नया कार्य भी प्रारंभ होगा। जीवन स्टेबल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2026 में बहुत उथल पुथल नहीं है। कम्युनिकेशन जरूर रखिए, अपने परिवार के लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखिए, कोई गैप मत बनाइए, नहीं तो दूरी बढ़ जाएगी। तो इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हेल्थ, माइंड और एनर्जी, इन तीनों को अगर देखें 2026 में तो राहु बड़ा मन को प्रभावित करता है। राहु मन का ही मालिक है मेन रूप से अगर कहें तो। इसका सर से ऊपर का ही हिस्सा है। तो आपको ध्यान देना है कि नींद पूरी लेनी है, दिमाग को पीस रखना है, पेट संबंधित विकारों से बचना है, नर्वस सिस्टम और तनाव, इन सब पे आपको ध्यान देना है पूरे साल। इस पे वर्कआउट करते रहिए, नहीं तो उस जाल में आप फंस सकते हैं। उपाय के लिए आपको ग्राउंडिंग कीजिए, सुबह 15 मिनट जरूर सन बाथ लीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए और ध्यान मुद्रा में बैठ के ब्रीदिंग को थोड़ा सा आप क्लियर रखिए। 2026 में आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हर महीने दर महीने कैसा रहने वाला है 2026 में आपका राशिफल, मैं उसको भी बताऊंगा। तो चलिए मैं 12 महीने का बिना देर किए हुए धराधर आपको बताने जा रहा हूं कि जनवरी में आप नई योजना, धन का बचत और किसी नए काम का नींव डाल सकते हैं। फरवरी महीना ट्रैवलिंग का होगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी लाएगा, नया रिश्ता ला सकता है आपकी जिंदगी में। मार्च का जो महीना होगा कैरियर में ब्रेक थ्रू या प्रमोशन, इन दोनों में से कुछ न कुछ आपको जरूर देगा। अप्रैल थोड़ा सा सावधानी का महीना है, वाद विवाद से दूर रहना है, किसी से कोई कलह नहीं करना है, मानसिक रूप से किसी के साथ एक तनावग्रस्त स्थिति में नहीं आना है। मई में आप प्रेम विवाह या विवाह का योग है, पैसा आएगा, ये सब चीजें मई में दिखा रहा है। जून का जो महीना होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का रहेगा, पेशेंस रखना होगा यहाँ पे आपको, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना होगा। और जुलाई का फिर सबसे शक्तिशाली महीना आपका होगा, जिसमें आपको अपने अचीवमेंट होता हुआ दिखेगा, फेम मिलता हुआ दिखेगा, ये महीना आपके लिए बहुत। अगस्त में थोड़ा सा बिजनेस में अगर है तो ग्रोथ होगा, या लव में है तो मैरिज का योग हो जाएगा। अगर आप पहले से लव कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैरिज का एक योग बन रहा है। सितंबर में थोड़ा सा खर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे खर्च बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, एंजाइटी बढ़ेगी, ध्यान रखें कि इन चीज़ों से आप बच जाएं यहाँ पे इस महीने में। अक्टूबर में एक बड़ी सफलता होगी, आपका पहचान बनेगा। नवंबर में फैमिली सपोर्ट, पुराने मित्र या कुछ न कुछ नया सहयोग, इन तीनों में से कुछ न कुछ आपको होना ही होना है कि फैमिली सपोर्ट मिल जाए या कोई पुराना मित्र आपको मिल जाए या कुछ न कुछ नई शुरुआत आपको। दिसंबर का जो महीना होगा बड़ा सुकून का महीना होगा, इसमें पैसे का जो लेन आना जाना है वो बड़ा आपका मैनेज होता हुआ रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और एक बड़ा रिवार्ड भी आपको कहीं से इस महीने मिलेगा। अब जो मेरा लास्ट कमिटमेंट था इस वीडियो को स्टार्ट करने में कि मैं लास्ट में वीडियो को धैर्य से देखिएगा तो मैं रेमेडी बताऊंगा जो पूरे साल को एंजॉय करना है रेमेडी को करके। तो राहु की ऊर्जा पावरफुल होता है और इसको हार्नेस किया जाता है। तो करते हैं कैसे? अब एक तो मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ये आप 108 बार पाठ करिए। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इससे राहु कंट्रोल में होता है। धातु में जैसे लोहा है, आप लोहे का दान कर सकते हैं। ग्रे और नेवी ब्लू रंग आप उपयोग करिए, इससे भी राहु शांत होता है। रुद्राक्ष में 8 मुखी रुद्राक्ष, शनिवार का उपवास, ध्यान अगर करना चाहते हो तो ग्राउंडिंग या बेयरफुट ऑन अर्थ, दान देना चाहते हैं काला तिल, कंबल, तेल, ये सब देके आप राहु को शांत कर सकते हैं। और जो अफर्मेशन करनी है आपको पूरे साल, जो अपने आप को अफर्मेशन देनी है यूनिवर्स को, वो अफर्मेशन है कि मैं अब अपने ओल्ड पैटर्न को तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं, मेरी किस्मत एक नया मार्ग बना रही है। फिर से सुनिए दोबारा, जो अफर्मेशन आप पूरे साल में आपको देना है, मैं अब अपने ओल्ड पैटर्न को तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं, मेरी किस्मत नया मार्ग बना रही है। यही अफर्मेशन आपको पूरे 2026 में देने हैं और यहीं से आपको फायदा मिलता हुआ दिखेगा और अच्छा बीतेगा आपका पूरा 2026। दोस्तों, ये था मूलांक 4 वालों के लिए 2026 का संपूर्ण भविष्यफल, जिसमें यह वर्ष आपके लिए ब्रेक थ्रू, नई पहचान, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस
और कार्मिक शिफ्ट लेकर आ रहा है, जो कि सीधा रास्ता राहु ऐसे किसी को नहीं दिखाता, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे अधिक सफल होता है जो आप अपने धैर्य के साथ, कर्मों के साथ और ईमानदारी के साथ करके चलते हैं। तो इसी कामना के साथ राहु देव की कृपा आप पर बनी रहे, उनकी ऊर्जा जागृत रहे और आपको चारों तरफ से सफलता मिलती रहे। इसी कामना के साथ 2026 की अग्रिम शुभकामना। और निश्चित रूप से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप तक मैं पहुंच पाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए, यही मेरी कामना रहती है। फिर मिलता हूं अगली मूलांक के जातकों के साथ, तब तक के लिए जय राहुदेव, जय ज्योति। बहुत बहुत धन्यवाद।